एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पीएनएसटी 2021 के एग्जामिनेशन का सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अलॉटमेंट लेटर से संबंधित कुछ चीज़ें भी आपको बताऊंगा और कुछ फेक न्यूज़ या कुछ गलत जानकारियाँ, जो गलत अफवाहें जो स्टूडेंट को बताई जा रही थी उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से हमारे टीचमेंट के एप्लीकेशन पर फिजिक्स की 249 रुपीज़ की जो लाइव क्लास चल रही है उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और 199 रुपये का जो कि टेस्ट सीरीज़, जिसको अभी कुछ दिनों तक और आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें अप्रूवल जारी है और अप्रूवल को लेकर के लगातार स्टूडेंट्स में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेकेंड राउंड के जो काउंसलिंग में जो स्टूडेंट की जो लिस्ट आई है उसमें हमारे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट हो रहे हैं। मेरी लगातार बात हो रही है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर पिछले बार भी एक जो टेस्ट मैंने आप स्टूडेंट को जो मैंने टेस्ट दिया था या टेस्ट को अटेम्प्ट करने की टेक्निक बताया था, उसी का नतीजा है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में एक बार फिर स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा जो है इसको परफॉर्मेंस दिया होगा और इस वजह से उनका जो है लिस्ट में नाम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 199 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ और 249 रुपीज़ का जो फिजिक्स, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या सीधे टेलीग्राम पर जा करके उन कोर्सेज़ की जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, पीएनएसटी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं उसके ऊपर, और वो क्वेश्चंस क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ उसमें देखिए, जो अलॉटमेंट लेटर जो जारी हुआ है ओबीसी और यूआर का हुआ है, उसमें जितनी भी सीट आई है 140 प्लस जितनी भी सीट है, जितनी भी सीट का अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया है उसमें यूआर और ओबीसी को ही अलॉटमेंट लेटर मिला है। बाकी जो 3 कैटेगरीज है हमारी, एससी कैटेगरीज, एसटी कैटेगरी और हमारी जो ईडब्ल्यूएस है, तो उन तीनों कैटेगरीज में आप देखेंगे कि शायद अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया। हो सकता है कि अगर मेरे देखने में कोई मिस्टेक हो तो एक हाथ दो इधर उधर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस को जो अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया, तो उसके पीछे का कारण मैंने स्टूडेंट्स से बात कर, जो अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे बात करने के बाद पता किया कि एससी कैटेगरी और जो एसटी कैटेगरी और जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट थे, उनकी जितनी सीट रिजर्वेशन के बेसिस पर पहले थी, जितनी भी सीट थी वो सारी की सारी जो सीटें हैं वो फिलअप हो चुकी हैं। मतलब कैटेगरी का या रिजर्वेशन के बेसिस पर जितनी सीट एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस की किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर में अलॉटेड थी वो पहले ही राउंड में पैक हो चुकी थी। जो कुछ भी सीट बची थी वेटिंग वाली, वो केवल ओबीसी और यूआर की ही बची थी। इसीलिए ओबीसी और यूआर को अलॉटमेंट लेटर दिया गया है, इसलिए किसी को पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उतनी जितनी भी सीट खाली थी वो सब यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट की थी। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की जो सीट है पहले राउंड में पैक हो चुकी होगी, ऐसा मेरे स्टूडेंट लोगों से बात करने के बाद ये जानकारी मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा ओबीसी का जो कट ऑफ गया वो 66.73 के आसपास गया और यूआर का भी कट ऑफ जो गया वो लगभग 66.73 गया, क्योंकि लगभग इनमें दोनों ही कैटेगरी में बराबर बराबर सीटें थी। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ भी आपका लगभग एक दूसरे से बराबर ही। ये लास्ट कट ऑफ है, ये हम कह सकते हैं कि पीएनएसटी का, ओबीसी का और यूआर का ये इस साल का लास्ट कट ऑफ है 66.73 या 66.73 यूआर में। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले कुछ लोग ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे स्टूडेंट्स को। कैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि इस साल जिस सीट का अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है तो वो सीट की काउंसलिंग नहीं होगी और वो सारी की सारी सीट जो है नेक्स्ट ईयर ऐड कर दी जाएगी। और इवन मैं आपको बता दूं, इवन मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कॉल करके जानकारी ली, तो वो भी मुझे यही जानकारी दे रहे थे कि जो भी सीट की काउंसलिंग नहीं हुई है तो उस सीट को ऐड करके नेक्स्ट ईयर ऐड कर दिया जाएगा। और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को मिसगाइड किया गया, जबकि मैंने बोला था कि जब ऑथेंटिक जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और आपको पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता है। कुछ लोगों का काम ही होता है कि किसी भी तरह से कुछ जानकारी को उठा करके पूरी तरह से वायरल करवा दिया जाए। फेक जानकारी देने का कुछ लोगों को आदत सा लग चुका है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि पिछले साल की सीट अगर नहीं भरी है तो उसको अगले साल अपन ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग का एक बैच होता है 60 या जो भी होता है 54 का, उसमें प्रीवियस ईयर की सीट जो होती है वो कभी भी जुड़ती नहीं है। लेकिन स्टूडेंट लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के इतना पैनिक हो गए थे कि पिछले बार की जो भी, अब देखिए, अब अलॉटमेंट लेटर में जाकर के देखिए, टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ डाल दिया है, वहाँ पर आप देख लीजिए कि कितनी सारी लड़कियों का अलॉटमेंट लेटर आया है। और हमारे गाइडलाइंस में जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से कम इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर 30 से 40 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और उसका कारण ये था कि पिछले बार जो टेस्ट हम लोगों ने स्टूडेंट को जो गाइडलाइंस दिए थे, टेस्ट गाइडलाइंस, उसको फॉलो करने का ही नतीजा है कि फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है भी। और
जो ये बता रहे थे कि सीटों को ऐड करके नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया गया है, वो पूरी तरह से फेक इन्फॉर्मेशन साबित हुई। तो मैं आप लोगों से, स्टूडेंट से हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फेक इन्फॉर्मेशन से हमेशा बचिए। ये आपका करियर, आपका समय और आपको मिसगाइड करने के अलावा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रखना है। तो अलॉटमेंट लेटर, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे इस चीज़ को लेकर के, मैंने बता दी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई एससी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं, उसका भी कारण बता दिया। और वो चीज़ जो बताया जा रहा था कि सीट ऐड होकर के नेक्स्ट ईयर में आएगी, वो भी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से फेक साबित होती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। जब भी आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, बीच बीच में आपका एग्जामिनेशन ही करवा दिया जाएगा। कभी अचानक रातों रात ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि बस फॉर्म आने ही वाला है, 4 दिन में फॉर्म आने वाला, 10 दिन में फॉर्म आने वाला है, बस तैयारी ही करिए। मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर तरीके से आप याद रखिए, इस एग्जामिनेशन में फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई। कभी वो रातों रात नीट सेट कर देंगे, फिर अगले दिन कुछ और ही जानकारी आ जाएगी। आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रखिए बस। ये वायरल इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये स्टूडेंट का पूरी तरह से माइंडसेट खराब करने के अलावा कुछ और नहीं करते। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।